से बनते हैं, हमारे व्यवहार से बनते हैं। अगर हमारा व्यवहार ऊंचा है, हमारा चिंतन ऊंचा है, पवित्र है, तो वो गांव आदर्श हो गया, बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं। इसलिए गांव का विकास सड़कों का विकास नहीं है, हमारी चेतना का विकास है। हम बोधवान हो जाएं, ये विकास है। तो ये सत्संग हमारे जीवन की व्यवस्था के लिए है, ये सत्संग हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए है, और किसी के लिए नहीं है। ये हमारे आपके लिए ही है, ये हमारे ही जीवन को सही दिशा देने के लिए है। अब अगर मैं यहाँ कल से ही बिल्ली को बैठा देता कि चलो तुम भी सुन लो सत्संग, और कल पूरा दिन भर बिल्ली सत्संग सुनती और आज भी सुनती, और अंत में उसके गले में एक माला भी डाल देते, लेकिन कल गलती से उसकी रस्सी खुल जाती तो वो चूहा खोजने निकल जाती। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 दिन हमने सत्संग सुना है, कि 2 दिन हमने अहिंसा पर प्रवचन सुना है, क्योंकि उसके लिए सत्संग है ही नहीं, क्योंकि वो प्रकृति में जी रही है, उसे कोई मतलब नहीं हमें बदलना है। ये सत्संग मनुष्य के लिए है, क्योंकि समस्या मनुष्य के जीवन में है, और जब समस्या मनुष्य के जीवन में है तो समाधान किसको खोजना है? मनुष्य को खोजना है। आपके हमारे जीवन के प्रश्न हैं, उत्तर किसे खोजना है? हमें खोजना है। और ये आएगा कैसे? सदगुरु कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाए। विचार करने से दुख मिटेगा, हम विचार ही नहीं करते। अगर कोई समस्या आई तो हम तुरंत या तो सिर झुका करके रोने लगते हैं कि क्या करें, माई बाप करने लगते हैं, तटस्थ होकर कभी हम चिंतन नहीं करते कि कोई समस्या आई है तो उसके पीछे समाधान भी खड़ा होगा, अगर कोई दुख आया है तो उसके पीछे सुख भी खड़ा होगा। लेकिन हम करते क्या है कि अगर सुख आया है तो फूलने लगते हैं, नाचने लगते हैं, और तब भूल